Hello everyone, this is Nitika and today we will be studying our new chapter of science, that is adaptation in animal. So let's start. In this slide, first of all, we'll study about how animals are classified on the basis of food habits. Okay, first is herbivorous, second is carnivorous, third is omnivorous, fourth is scavengers, and fifth is parasites. You know, animal live everywhere on the earth. एनिमल हर जगह रहते हैं. एनिमल दैट ईट प्लांट एनिमल दैट ईट प्लांट आर कॉल्ड हार्बीवोरस. जो एनिमल सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्बीवोरस कहते हैं. एनिमल दैट ईट एनिमल दैट ईट अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस. जो एनिमल दूसरे एनिमल को भी खाते हैं वो कार्निवोरस होते हैं. हार्बीवोरस का एग्जांपल आप देख सकते हो, हॉर्स, रैबिट, काउ, जिराफ एक्सेट्रा. एंड कार्निवोरस एनिमल में कौन कौन क्या आते हैं? ये लाइक वोल्फ, लॉयन, टाइगर, whale, and frog, etc. And animal that eat both plant and animal are called omnivorous. जो प्लांट को भी खाते हैं एंड एनिमल को भी खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? omnivorous. जैसे चिंपांजी, डॉग, रैट. क्लियर? Scavengers, opportunistic animal that feed on dead and decaying matter rather than hunting, live prey. जो भी जो मरे पड़े हुए जानवर या चीज़ होते हैं यहाँ पे scavengers, opportunistic animal that feed on dead and decaying matter rather than hunting live prey. Clear? एनिमल जो हंटिंग खुद नहीं करते हैं लेकिन डेड एंड डिकिंग एनिमल जो कहीं पड़ा होता है उसे खा लेते हैं. जैसे वल्चर हुआ, हैना हुआ, क्रो हुआ. मोस्टली आप लोग देखते होंगे जो ये वल्चर हैं वो डेड बॉडीज़ के आसपास दिखते हैं. एंड क्रो अगर कहीं रैट कहीं पड़ा हुआ है, मरा हुआ, तो वो उसे खा लेगा. रैदर देन हंटिंग, खुद नहीं हंटिंग करता है, वो खुद नहीं मारता है. ठीक है. नाउ parasites. A parasite is an organism that live on another and take its nourishment from that other organism or host. ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. ठीक है. जिस पे ये डिपेंड करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो होस्ट कहलाते हैं. क्लियर? और जो होस्ट इनका होता है वो लिविंग भी हो सकता है और डेड भी हो सकता है. जैसा स्कैवेंजर में था कि वो सिर्फ डेड पे डिपेंड करते थे, लेकिन पैरासाइट्स में ये नहीं होता है. ठीक है. एग्जाम्पल आपका है मॉस्किटो, कॉकरोच, हाउस फ्लाई. ठीक है. नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. This is on the basis of habitat. Animals can be classified. In this slide we'll study about कि habitat के बेस पे एनिमल को कैसे क्लासीफाई किया गया है. हैबिटेट मतलब क्या होता है? हैबिटेट इज योर होम. आप कहाँ रहते हैं? इन योर हाउस विथ योर सराउंडिंग्स. दैट इज योर हैबिटेट. सिमिलरली different animal also live in different habitat and they are classified accordingly. First, terrestrial, second, aquatic, third, amphibian, fourth, aerial, and fifth is arboreal. Okay. There are many kind of animals. Animal that live on land are called terrestrial. जो animal land पे रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? terrestrial कहते हैं. Example is your ant, deer, camel, tortoise, lizard are terrestrial. Now, animal that live in water are called aquatic. जो एनिमल वाटर में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल फिश, स्टार फिश,
crab, dolphin, turtle, whale, and other are some such animal. Otter, sorry. Some animal keep flying all the time during the daytime or night time. Such animal are called aerial. जो एनिमल मैक्सिमम एनिमल होते हैं ना, मोस्ट ऑफ द टाइम दिन में या रात में बस फ्लाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एरियल एनिमल कहते हैं. लाइक ड्रैगन फ्लाइज, काइट्स, swallows and bats are such animal. फिर monkeys, squirrel and koalas live or spend most of their time on trees. Such animal are called arboreal animal. जो animal maximum time ट्री पे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एरोबियल एनिमल कहते हैं. जैसे मंकी आपका क्या है? आर्बोरियल एनिमल है. स्क्वेरल भी आपका आर्बोरियल एनिमल है. क्लियर? एम्फीबियन, यहाँ पे एम्फीबियन क्या है? वो एनिमल जो वाटर एज वेल एज ऑन द लैंड दोनों जगह रहता है. ठीक है, उसका एग्जांपल क्या है? फ्रॉग है, टोड है. क्लियर? नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. एनिमल्स लिव इन देयर हैबिटेट. ठीक है, मैंने बताया अभी हैबिटेट क्या होता है. अ हैबिटेट इज अ नेचुरल प्लेस which provide them with food, water, shelter and the right kind of environment they need to live. A habitat is a natural home of a living thing. मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि हैबिटेट क्या होता है? होम होता है, जहाँ उन्हें फूड मिलता है, वाटर मिलता है, रहने को मिलता है, एंड एप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट जिसमें वो सर्वाइव कर सके, रह सकें, वो होता है. ठीक है. Some habitats are जैसे बर्ड का हैबिटेट क्या है? नेस्ट. फिश का क्या होगा? वाटर. काऊ विल लिव इन शेड. एलिफेंट विल लिव इन फॉरेस्ट. monkey will live on tree. Camel will live in desert. Now some habitat are hot places while some are very cold. Some habitat receive a lot of rainfall while some get very little rainfall, and still others are snow covered places. Oceans, rivers, lake, ponds and mountain are also habitat. I hope it is clear to you all. How do animals adapt themselves to living in their habitats? ठीक है. एडेप्टेशन, सबसे पहले हम ये जानते हैं, विल स्टडी दैट व्हाट इज एडेप्टेशन. मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी आपको बताया था कि अडेप्ट मतलब क्या होता है? टू चेंज, अपने आप को चेंज कर लेना. ठीक है. द प्रोसेस ऑफ चेंज बाय विच एन ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज बिकम बेटर सूटेड टू इट्स इन्वायरमेंट. अपने आप को वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना. ठीक है. Animals have a certain body feature and habit that help them to live comfortably in their habitat. Such features and habits are called adaptation. Clear? Let us learn how animals are adapted to live in their habitat. Moving to our next slide. Adaptation in animal living in very cold region. The polar region of the earth are extremely cold. Polar region कहाँ होता है? नॉर्थ पोल साइड में, आर्टिक रीजन के. ठीक है, अर्थ का जो नॉर्थ पोल रीजन है. They remain covered with नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल जो रीजन है वो पोलर रीजन होता है, लेकिन जो पोलर बियर होते हैं वो नॉर्थ पोल साइड में पाए जाते हैं, आर्कटिक सर्कल के. द पोलर रीजन ऑफ द अर्थ आर एक्सट्रीमली कोल्ड. जो पोलर रीजन होता है बहुत कोल्ड होता है. दे रिमेन कवर्ड विथ आइस थ्रू आउट द ईयर. फ्यू प्लांट्स ग्रो इन दिस रीजन एंड बिकम फूड, एंड फूड बिकम्स वेरी स्कार्स इन विंटर. बहुत लिमिटेड ही यहाँ पे कोई चीज़ होती है, कोई प्लांट ग्रो करता है
एंड विंटर के टाइम यहाँ पे फूड की कमी भी हो जाती है. एनिमल दैट लिव इन दीज रीजन आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन. यहाँ जो एनिमल होते हैं वो अपने आप को वहाँ के इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं. दीज एनिमल कैन नॉट लिव इन वार्म प्लेस. ये एनिमल वार्म प्लेस जहाँ होता है वहाँ नहीं जाके अपने आप वहाँ नहीं रह पाते हैं. द पोलर बियर इज वन सच एनिमल. वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल इज पोलर बियर. ठीक है. अडेप्टेशन इन द पोलर रीजन. Adaptation in the polar bear. Polar bear live in the North Pole region, the Arctic region. अभी मैंने आपको बताया था ये चीज़ कि जो पोलर बियर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, नॉर्थ पोलर रीजन में, आर्टिक रीजन के. द बॉडी ऑफ अ पोलर बियर इज कवर्ड विथ अ थिक लेयर ऑफ हॉलो हेयर. पोलर बियर के ऊपर क्या होता है, थिक लेयर ऑफ हेयर होता है जो कि उसे वार्म रखता है. ठीक है. इवन द सोल्स ऑफ इट्स फीट हैव अ गुड अमाउंट ऑफ हेयर. इनके फीट में भी जो होता है वो हेयर होता है. दैट इनेबल इट टू वॉक ऑन द कोल्ड स्लिपरी आइस. देयर इज also a thick layer of fat below its skin. These features keep the polar bear comfortably warm even when the temperature goes below -30 डिग्री सेल्सियस इन विंटर. इन सारे फीचर्स से वो -30 डिग्री से भी कम अगर ये टेम्परेचर हो जाता है तब भी ये सर्वाइव कर लेते हैं. फूड इज स्कार्स इन आर्टिक रीजन. सील्स आर द पोलर बियर्स मेन सोर्स ऑफ फूड, बट इट इज ऑलवेज नॉट ईजी टू फाइंड दैम. हमेशा तो ये सील मिलेंगी नहीं, तो इसके लिए क्या होता है, पोलर बियर हैव डेवलप्ड अ हैबिट विच हेल्प देम टू लिव विथ लेस अमाउंट ऑफ फूड. सील्स कहाँ पाई जाती हैं, सील्स वाटर में पाई जाती हैं. ठीक. लेकिन जब टेम्परेचर बिलो -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो जो वाटर होता है वो क्या हो जाता है, आइस बन जाता है. तब अब इन पोलर बियर को फूड चाहिए होता है तो इन्हें प्रॉब्लम होती है. ठीक है. तो इसके लिए वो क्या करते हैं, विल स्टडी फर्दर. व्हेन एन एनिमल इज अवेक एंड मूविंग इट्स बॉडी यूज मोर एनर्जी. जब भी आप लोग भी देखा करिए वर्क करते हैं तो एनर्जी यूज होता है ना. द पोलर बियर कंजर्व्स एनर्जी बाय स्लीपिंग फॉर 7 to 8 आवर्स एवरी डे. 7 to 8 आवर्स एवरी डे वो सोता है. ये सो के अपनी एनर्जी कंजर्व करता है. ठीक है. इन विंटर इट स्लीप्स फॉर नियरली 18 to 20 आवर्स एवरी डे. विंटर के टाइम 18 to 20 आवर्स होता है क्योंकि मैंने बताया है कि उस समय और आइस बन जाएगा तो इसको फूड कमी होगी तो जाहिर सी बात है अगर वो वॉक करेगा तो उसकी एनर्जी लॉस होगी. द पोलर बियर इज़ अ गुड स्विमर. ये गुड स्विमर होते हैं. व्हेन द आइस मेल्ट्स ड्यूरिंग समर दे स्विम फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस टू फाइंड सील ऑन द फ्लोटिंग आइस. जब भी समर के टाइम आइस मेल्ट हो जाता है तो ये स्विम कर सकते हैं और स्विम करके सील जो इनका फूड है उसे वो सर्च करते हैं और खाते हैं. नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड. In this slide we will study about adaptation of animals living in the mountains. जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे जैसे हम अबव सी लेवल जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होते जाता है और ऑक्सीजन की कमी होती है. किस रेट से, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर. पहले मतलब पर किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे, अगर यहाँ 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे तो 13 जब हम 1 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 6.5 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है. हम और 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे यहाँ से तब 6.5 डिग्री और कम हो जाएगा. दैट मीन्स टोटल 2 किलोमीटर ऊपर आने पर 13 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा टेम्परेचर.
माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8.85 किलोमीटर। तो 8.8 इंटू 6.5 इज इक्वल टू 57 डिग्री सेल्सियस के अराउंड कम टेम्परेचर हो जाएगा ग्राउंड लेवल से। नाउ you came to know that why temperature is very cold in mountainous region. Mountainous region are very cold place, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है। the higher region of mountains have less air, ठीक। एनिमल लिविंग हेयर आर एडेप्टेड टू कीप देमसेल्फ वार्म एंड लिव इन लेस एयर। यहाँ के एनिमल ने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है यहाँ रहने के लिए। याक्स, स्नो लेपर्ड्स, लमाज एंड माउंटेन गोट्स लिव इन माउंटेन्स। दे हैव अ थिक लेयर ऑफ हेयर विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड। जैसे कि पोलर बियर में था ना थिक लेयर, वो उसे प्रोटेक्ट करता था। दे ऑल्सो हैव मोर RBC रेड ब्लड सेल देन अदर एनिमल्स। दिस हेल्प देम टू ऑब्टेन इनफ ऑक्सीजन इवन फ्रॉम द लेस एयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एज वी गो अप ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। सो रेड ब्लड सेल रिलीजेज ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। तो ज़्यादा रेड ब्लड सेल होंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन होगा। इसलिए माउंटेन रीजन पर जाने पर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग की बॉडी क्या होती है? ज़्यादा रेड ब्लड सेल बनाती है। एंड किस लिए? ऑक्सीजन की नीड को फुलफिल करने के लिए। डिड यू नो birds that live in very cold region fly away to the warmer region in winter? The bar-headed geese that live in the Himalayan region are seen near lake and wetland in several places in India during the winter month. कुछ बर्ड्स क्या होते हैं, वो जब बहुत कोल्ड होता है, जो दैट लिव इन वेरी कोल्ड रीजन, वो क्या करते हैं? दूसरे जगह चले जाते हैं, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल है बार हेडेड गीज, जो हिमालयन रीजन में रहते हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। In this slide we will study about adaptation in fish. Adaptation in fish. Fish are aquatic animal. मैंने बताया था aquatic animal क्या होता है? जो water में रहता है, ठीक। They are adapted to live only in water. The shape of the body, the scale that covers the body, and the fins help the fish to swim. ये fins, ठीक है। Fish obtain oxygen dissolve in the water with the help of their gill. Fish obtain oxygen dissolve in water with the help of their gills. ठीक है, gills. They cannot breathe air like we do. ये हम लोग की तरह एयर नहीं ब्रीथ कर सकते हैं। How? See. Step 1. Take in water through mouth. अपने माउथ के थ्रू अंदर वाटर लिया उन्होंने। सेकेंड, वाटर में ऑक्सीजन मिक्सड होता है। तो जब फिश ने वाटर लिया एंड गिल्स तक गया, लुक इन द इमेज, फिर गिल्स क्या करती हैं? वो ब्लड से फिल्ड रहती हैं, ठीक। वाटर आया गिल्स में, ब्लड ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया, वाटर से डीऑक्सीजनेटेड वाटर को दैट इज बिना ऑक्सीजन का जो वाटर होता है रिलीज कर दिया बॉडी से, ठीक है, क्लियर। अब गिल्स के ऊपर एक फ्लैप होती है, देखिए, जो गिल्स को हमेशा कवर की रहती है। ये वाटर पासेस ओवर द गिल एंड कम्स आउट ऑफ द फ्लैप, ठीक है। द गिल्स आर फिल्ड विद ब्लड। व्हेन वाटर पासेस ओवर द गिल, द ब्लड टेक इन द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। एंड ये जो फिन्स होती हैं, ये क्या करती हैं? इन्हें हेल्प करती हैं स्विम करने के लिए वाटर में। नाउ विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एडेप्टेशन इन डेजर्ट एनिमल. Camel have several adaptation in desert animals.
Camels have several adaptations that enable them to live in desert. First, long eyelashes protect eyes from strong sandy wind. Desert में sandy wind blow होता है ना, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसके eyelashes जो ये होते हैं बहुत लंबे लंबे होते हैं. Inner portion of mouth is leather like. ये जो अंदर का पोर्शन होता है. This allow camel to chew thorny desert plant. वहाँ कैक्टस एंड ऑल होता है और बहुत कड़े कड़े प्लांट होते हैं, तो उसको च्यू करने में हेल्प करता है. Nostrils can be closed and opened at their will. ये उनके ऊपर डिपेंड करता है. Whenever they want they open it and whenever they want they close it. This protect nostril during sandstorm. जब मोस्टली जो डेजर्ट एरिया होती है वहाँ पे सैंडस्टॉर्म आता है ना, तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ये नॉस्ट्रल्स का अपने यूज़ करते हैं. ठीक. एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड इज स्टोर्ड इन द हम्प एज फैट. ये जो हम्प है यहाँ पे अपना एक्सेस फूड जो होता है वो स्टोर करते हैं फैट के फॉर्म में. थिक स्किन प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंटेंस हीट. आपको पता है डेजर्ट में कितने ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो वहाँ की हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए इनका जो ऊपर का स्किन क्या होता है, थिक होता है. लॉन्ग लेग्स कीप द बॉडी अवे फ्रॉम द वार्म सैंड. ये वार्म सैंड है, तो ये जो लॉन्ग इनका क्यों पैर इनके लंबे होते हैं, इसलिए ताकि वो सैंड जो होता है वार्म सैंड उससे बचाने के लिए. टोज आर ज्वाइंट टुगेदर टू प्रिवेंट सिंकिंग इनटू द सैंड. सैंड में धंसने से बचाता है ये. लार्ज पैडेड फीट हेल्प इन वॉकिंग ऑन द सॉफ्ट सैंड. जो ये लार्ज पैडेड फीट होता है ये क्या करता है, आराम से इनको सैंड में चलने में हेल्प करता है. ठीक है. बिसाइड बॉडी फीचर्स certain habits help camel live in desert. Now first we'll study about scarcity of water. Camel can live without water for many days. आपको पता है कितना एक बार में कैमल कितना पानी स्टोर करता है, कितना पीता है, 75 लीटर्स. ओके. When water is available, they drink plenty of water to recover the water that they have lost from their bodies. ये 75 लीटर वाटर एक बार में पी लेते हैं. ठीक है. कंगारू रैट इज अनदर एनिमल दैट इज अडेप्टेड. कंगारू रैट का इमेज यहाँ बना है, देखिए. लिव इन हॉट ड्राई सैंडी डेजर्ट. इट डज नॉट हैव टू ड्रिंक वाटर एज इट मीट्स इट्स वाटर रिक्वायरमेंट फ्रॉम सीड इट ईट. जो सीड ये खाता है उससे इसकी हर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है. Scarcity of food. Few plants grow in desert. When food is available, camel eat plenty of it. ठीक है. The excess amount of food is converted into fat and is stored in its hump. Desert में जो भी plant grow करता है ना, जो भी food इसे मिलता है उससे वो क्या करता है, plenty of मतलब जितना होता है वो खा लेता है. एंड फिर क्या करता है, उसको जो फूड उसने खाया है उसे हम्प्स में अपने स्टोर करता है. किस फॉर्म में, फैट के फॉर्म में. ठीक. दिस फैट इज यूज व्हेन फूड इज स्कार्स. जब फूड की कमी होती है तब ये फूड यूज होता है. दैट इज वाई एनिमल कैन लिव विदाउट फूड. दैट इज वाई कैमल कैन लिव विदाउट फूड फॉर सेवरल डेज. क्लियर. सम काइंड्स ऑफ लिजार्ड, स्नेक, tortoise and owls are also adapted to live in desert. Get it right. The humps of camel does not have water. इसके हम ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम्प्स में फैट स्टोर करता है बस, वाटर नहीं. मैंने आपको पहले बताया है कि 75 लीटर ऑफ वाटर वो एक बार में पी लेता है. ठीक है. एंड वो चलता है फिर उसी के बेस पे. The hump of camel store fats which is broken down to produce energy when food is scarce. Now we will move to our next slide. Adaptation in animal living in the open grasslands. Animals such as deer, wild dog, cheetah and lion are adapted to living in open spaces. जो deer, wild dog, cheetah ये क्या होते हैं, ओपन स्पेसेस में रहते हैं, खुली जगह में रहते हैं. ठीक. ग्रासलैंड एनिमल क्यों कौन कौन से होते हैं, टाइगर होता है, बियर, लॉयन, चीता,
राइनो, जेब्रा एक्सेट्रा, ठीक है, ये सारे इमेज हैं ग्रासलैंड एनिमल्स के, मोस्ट ऑफ देम. देयर स्ट्रॉन्ग लेग हेल्प देम टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. इनके जो लेग होते हैं इन्हें हेल्प करते हैं कि ये लॉन्ग डिस्टेंस, दूर दूर तक जाके अपना फूड या वाटर सर्च कर सकें. द कलर ऑफ देयर बॉडी कोट मर्जेस विद द कलर ऑफ द ड्राई ग्रास. इनका बॉडी कोट क्या होता है, उसी तरह होता है जैसे कि ड्राई ग्रास होता है, उसमें इसलिए होता है ताकि वो उसमें छिप जाए. दिस हेल्प एनिमल सच एज डियर टू escape फ्रॉम देयर एनिमीज. ठीक है, जैसे लॉयन से हुआ बचने के लिए, या बाकी जो एनिमीज होते हैं इनको हंट करने के लिए आते हैं, उनसे बचाने के लिए ये होता है. द बॉडी कलर ऑफ सच एनिमल सच एज द लॉयन हेल्प इट टू रिमेन अननोटिस्ड टिल द प्रे इज क्लोज इनफ. जो बॉडी कलर होता है इसका, इसे क्या हेल्प करता है, इसे प्रे मतलब क्या होता है बेटा, इसका शिकार होता है. ठीक है, तो ये बचाता है, मतलब डियर को पता नहीं चल पाता है कि लॉयन आ रहा है. इसका बॉडी इस तरह से होता है, इसका कलर. देयर कीन सेंस ऑफ स्मेल, शार्प आई साइट, शार्प टीथ, स्ट्रॉन्ग लेग, क्लॉज एंड बॉडी कलर हेल्प देम टू प्रे ऑन अदर एनिमल. क्लियर? डिड यू नो क्रोज आर फाउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. आप देखते ही होंगे जहाँ भी जाएंगे वहाँ क्रो तो मिलता ही मिलता है. बिकॉज दे हैव द फॉलोइंग एडेप्टेशन. दे फीड ऑन अ वाइड रेंज ऑफ फूड सच एज इंसेक्ट, गार्डन, लिजार्ड, बर्ड एग्स, डेड एनिमल एंड लेफ्ट ओवर फूड. ठीक है, दे आर स्कैवेंजर्स. मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था. ठीक है, दे कैन लिव कंफर्टेबली इन वार्म, कोल्ड एंड वेट कंडीशन. ये हर तरह के कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. दे ऑफन लिव क्लोज टू द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन बीइंग्स के आसपास ही ये पाए जाते हैं. ठीक है, नाउ जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक समरी. माउंटेन रीजन में जो रहता है, दे हैव थिक लेयर ऑफ हेयर, मोर आरबीसी, रेड ब्लड सेल एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स. ठीक, कोल्ड पोल्स में जो रहते हैं जैसे पोलर बियर, क्या होता है, थिक फर होता है, हॉलो हेयर होता है, लेयर ऑफ फैट, रेगुलर स्लीप, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. नाउ हॉट डेजर्ट में कैमल होता है, तो लॉन्ग लेग्स, पैडेड फीट, कैन लिव विदाउट वाटर एंड फूड फॉर मैनी डेज. नाउ ग्रासलैंड एनिमल लाइक लॉयन, स्ट्रॉन्ग लेग्स, body color, good sense of smell, sharp eyesight and strong sharp teeth and claws. These are the animal, this was all about the animal adaptation. Clear? That's all for the chapter. If you have any doubt, please do let me know. Thank you.